वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। तो आज हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। जैसे कि हमने एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा था, तो उसके बाद हमने डिस्कस करना है आज कंजम्पशन फंक्शन के बारे में कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हमारा क्या होता है। जो कंजम्पशन फंक्शन है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड सी। रिलेशनशिप बिटवीन वाई मीन्स इनकम एंड सी मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय हाउसहोल्ड सेक्टर। तो यहाँ पे इनकम में और जो हमारा क्या होता है सी होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर का हो चाहे हाउसहोल्ड सेक्टर का हो, उन दोनों के बीच में आप क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे। उन दोनों के बिहेवियर को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। तो कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम ये एक्स एक्सिस हमने लिया है, ये वाई एक्सिस हमने लिया है। उसके बाद यहाँ पे इनकम का जो है हमारा वाई, ये कितने डिग्री के एंगल पे बनता है, हमारा 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। उसके बाद सी यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एग्रीगेट डिमांड को, वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एग्रीगेट सप्लाई को। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, हमारा जो वाई है इनकम है और जो सी है उन दोनों के रिलेशनशिप को क्या करता है, मेजर करता है। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा होगा। यहाँ पर हम किस चीज को दिखा रहे हैं, इनकम को, इनकम यानी कि वाई से हम डिनोट कर रहे हैं। इनकम की जगह आप जीडीपी भी लिख सकते हैं। जो इनकम है इनकम की जगह आप क्या लिख सकते हो, जीडीपी भी लिख सकते हो। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड बाय सी। तो वाई है और ये क्या है, हमारा सी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसकी टेबल की बात करते हैं सी की और वाई की, तो एक टेबल को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे वाई और सी में क्या दिखाने के लिए, रिलेशनशिप को दिखाने के लिए। तो इनकम और कंजम्पशन जो है हमारी, जैसे जब हमारा इनकम का लेवल क्या होता है, जीरो होता है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। जब हमारा इनकम का लेवल कितना होगा, जीरो होगा, उस पॉइंट पे भी हमारी कुछ ना कुछ डिमांड होती है, कुछ ना कुछ हम खर्चा करते हैं। तो इसीलिए जो कंजम्पशन है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और इनकम का लेवल इस पॉइंट पे कितना है, हमारा जीरो है। जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपकी इनकम जीरो है बट फिर भी आप लोग खर्चा तो करते हो, खर्चे तो है ही, आपके एक्सपेंसेस तो है ही। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, इनकम है, और ये हमारी क्या है, खर्चा है। डिमांड का लेवल जो कि एक मिनिमम क्या होता है हमारा बना रहता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप टेबल के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया जीरो, कंजम्पशन हमने ले लिया है 20 का, हमारी इनकम 50 से बढ़ गई, कंजम्पशन 40 से बढ़ा दी हमने 60। उसके बाद फिर 50 से इनकम बढ़ गई, कितनी हो गई 100। इनकम की और कंजम्पशन की जो इंक्रीजिंग क्या है हमारी वैल्यू है वो सेम रखेंगे हम। जैसे ये हर बार 50 से बढ़ेगा और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हर बार कितने से बढ़ेगा, 40 से। नेक्स्ट में 150 और ये कितना होगा 140। तो अगर आप देखें टेबल के अकॉर्डिंग तो मिनिमम इनकम हमारी कितनी है, जीरो, जिसके ऊपर खर्चा हमारा 20 का है। जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारा खर्चा भी बढ़ गया, इनकम 50 हो गई, खर्चा भी बढ़ गया। जैसे जैसे इनकम और बढ़ी खर्चा भी बढ़ गया। लेकिन एक लेवल हमारा ऐसा आता है जिस लेवल के ऊपर हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। वाई और सी दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और वो किस पॉइंट पे होंगे, हमारे ई पॉइंट पे। उसको हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जहां पर हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जो स्थिति है उसके अंदर स्टेबिलिटी लाई जाती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। उसके बाद जब हमारी इनकम बढ़ेगी और खर्चा बढ़ेगा, तो इनकम ज्यादा होगी किससे, एक्सपेंसिव से, एक्सपेंडिचर से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। जहां पर देखिए 150 रुपए की इनकम है, 140 का खर्चा है, तो 10 रुपए बच गए और वो हमारी क्या हो जाती है, सेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद आपका जो सेविंग है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर सेविंग आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सेविंग नेगेटिव इसलिए क्योंकि कंजम्पशन आपकी क्या है, कम है, और कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम आपकी क्या है, कम है।
बट यहाँ पर हमने सिर्फ डिस्कस करना है कंजम्पशन फंक्शन को, और कंजम्पशन फंक्शन जो है वो आपका क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है जो Y और C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप होगा, उसको मेजर करने का एक हमारा तरीका है, फंक्शन है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसके अंदर हमने टेबल बनानी है और क्या करना है, ये जो डायग्राम है वो हमने बनाना है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिनिमम इनकम पे भी आपका कुछ ना कुछ क्या होता है, खर्चा होता है। जैसे जैसे कंजम्पशन और इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों इक्वल होंगे, उसके बाद इनकम आपकी ज्यादा हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। फिर हम बात करते हैं इसके स्लोप की, यानी कि जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है हमारी वो क्या होगी और किस तरीके से हमारी बनती है, किस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। स्लोप ऑफ सी लाइन मीन्स स्लोप ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारी क्या है कंजम्पशन है वो जीरो से स्टार्ट, ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं होती है, वो हमारी कहां से स्टार्ट होती है, थोड़ी सी ऊपर वाली वैल्यू से स्टार्ट होती है। तो ये आपकी क्या है, सी लाइन है, यानी कि कंजम्पशन लाइन है। अब इसके अंदर जो हम क्या करते हैं, स्लोप को स्टडी करते हैं, ये हमारी इनकम और ये हमारी क्या होती है, कंजम्पशन होती है। स्लोप को निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्टडी करना है, किस चीज को, एमपीसी को। स्लोप को निकालने के लिए, कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप को निकालने के लिए हम एमपीसी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। एमपीसी क्या होती है, एमपीसी मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पे, मार्जिनल propensity to consume, and MPC जो हमारी होगी वो कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा C बाय में डेल्टा Y से। MPC का मतलब क्या होता है, रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। MPC का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, which is called marginal propensity to consume, and marginal propensity to consume जब आपने निकाली तो ये हमारी किस चीज को इंडिकेट करेगा, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन को इंडिकेट करेगा। जैसे इसी टेबल के अंदर अगर हम क्या करें, बात करें तो एमपीसी हमने निकालना है। अब एमपीसी जब आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, क्या, डेल्टा सी बाई में डेल्टा वाई। तो पहले पॉइंट के अंदर जब हम निकालेंगे तो देखो डेल्टा सी यानी कि कंजम्पशन के अंदर जो चेंज आया है वो कितना है, 40 बाय में इनकम के अंदर जो चेंज आया है वो कितना है, 50 का, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.8। इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर आप निकालते हैं, नेक्स्ट में जब आप निकालेंगे तो चेंज कितने का आया है, 40 का, 60 से 100 तक का। नेक्स्ट में चेंज 50 से 100 कितना होगा आपका, 50 होगा, ये कितना बना आपका 0.8। इससे नेक्स्ट में जब आप निकालेंगे तो वही 40 एंड डिवाइडेड बाय में क्या होगा, 50 यानी कि 0.8। तो इस तरीके से जो एमपीसी की वैल्यू है हमारी वो हर कंडीशन में क्या आती है, सेम आती है। एमपीसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे, ये क्या है, चेंज इन इनकम, और ये हमारा क्या है, चेंज इन कंजम्पशन। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है वो निकाल सकते हैं। स्लोप को निकालने के लिए हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को निकालना पड़ेगा, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए हम क्या लेते हैं, रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। जितना कंजम्पशन में चेंज आया है आपने वो लेना है, जितना इनकम में चेंज आया है उससे डिवाइड करना है, डिवाइड करके हमारा क्या आ जाएगा, एमपीसी आ जाएगा। और एमपीसी की रेट हमेशा क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। तो इस तरीके से
स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है वो हम क्या किया, हमने फाइंड आउट किया है। तो आज के वीडियो में था हमारा कंजम्पशन फंक्शन और एमपीसी हमने पढ़ा, उसकी स्लोप हमने पढ़ी है। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है हमारा एपीसी। एपीसी मीन्स एवरेज propensity to consume. APC means average propensity to consume. तो जो average propensity to consume है वो हम कैसे निकालते हैं? It is the ratio between the total consumption and total income. Average propensity to consume को निकालने के लिए हम consumption by में income का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो average propensity to consume जो है हमारा वो क्या होता है? C by में Y. C means consumption and Y means the income. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? APC और MPC को निकाल सकते हो। बट अगर आपसे कोई पूछे कि कंजम्पशन फंक्शन को निकालने के लिए, उसकी स्लोप को निकालने के लिए आप APC और MPC में से किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो स्लोप को निकालने के लिए हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं? MPC का। ठीक है, APC इज नॉट यूज फॉर द स्टडी ऑफ द स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। तो आप किसका यूज करते हो? एमपीसी का यूज करते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या था, हमारा जो स्लोप था वो क्या थी, और साथ में हमने स्लोप को स्टडी करने के लिए क्या सीखा, हम एमपीसी को यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद जो एपीसी था एक डिफरेंट कंसेप्ट है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसके लिए हम कंजम्पशन बाय में क्या करते हैं? इनकम का यूज करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।